हेलो एवरीवन, आज हम अपने नेक्स्ट 30 वर्ड जो है बी अल्फ़ाबेट से देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 30 वर्ड देख चुके हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शनपुर पे पड़ा हुआ है, और हमने ए से टोटल 100 वर्ड कर चुके हैं। वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमारे इस ट्रिक से अगर वर्ड तैयार हो रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। अब हम चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट 30 वर्ड, तो जिसमें हमारा पहला वर्ड है बाइंडिंग। बाइंडिंग का मतलब होता है अनिवार्य या जरूरी। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? इसको याद करने का तरीका काफ़ी आसान है, तो सुनिए। तो इसमें क्या है कि बाइंडिंग जैसे बुक बाइंडिंग करी जाती है, तो हम उसी बुक को बाइंडिंग करते हैं जो बुक हमारे लिए काफ़ी अनिवार्य या जरूरी होती है, ठीक है। तो हम कैसे कहेंगे? हम उसी बुक को बाइंडिंग कराएंगे जो हमारे लिए बुक काफ़ी अनिवार्य या जरूरी होगी। हम रफ को बाइंडिंग नहीं कराने जाएंगे, हम उसी बुक को बाइंडिंग कराएंगे जो हमें भविष्य में उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होता है? नेसेसरी होता है और रिक्वायर्ड। इसका एंटोनिम होता है कर्स या एनेथीमा। नेक्स्ट हमारा है बेनिसन। बेनिसन का मतलब होता है आशीर्वाद देना, ठीक है। क्या होता है? आशीर्वाद देना। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? अब देखिए, इसको लिखिए बेनी, और इसे हम लिखेंगे सन। अब आपने बेनी कपूर का नाम सुना होगा, ठीक है। अनिल कपूर के जो भाई हैं बेनी कपूर, और बेनी कपूर जो जानवी कपूर उनकी बेटी है। जब जानवी कपूर आ रही थी फिल्म इंडस्ट्री में, तो सभी लोगों ने उन्हें क्या किया? आशीर्वाद दिया था। तो बेनी कपूर की जो सन को लोगों ने क्या किया? आशीर्वाद दिया। बेनी कपूर के सन को लोगों ने क्या किया? आशीर्वाद दिया। तो इसे रिलेट करके हम याद करेंगे, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या है? ब्लेसिंग या फेवर। इसका एंटोनिम जो है कर्स या एनेथीमा है। अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है बक्सम। बक्सम मीन्स होता है गोल मटोल, ठीक है। अक्सर यह महिला के लिए लगता है। किसके लिए? महिला लोग के लिए, ठीक है। बक्सम मीन्स होता है गोल मटोल, ठीक है दोस्तों। अब इसे हम जैसे बक्सा नाम से सुना रहा है। बक्सा जैसे गांव में जो होता है उसको बक्सा बोला जाए, जिसमें कपड़े उपड़े रखे जाते हैं, जो अब तो शहर में नहीं देखने को मिलता, लेकिन गांव में भी रखते हैं। तो बक्सा कैसा होता है? काफी लंबा चौड़ा गोल मटोल टाइप का होता है। तो ठीक है, बक्सा से याद करेंगे। बक्सा कैसा होता है? गोल मटोल होता है। इसका सिनोनिम्स क्या है? एम्पल है या ब्यूल्ट है। इसका जो एंटोनिम है फ्लैट है या स्मॉल है। अब नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ब्लिस। ब्लिस मीन्स होता है परम आनंद, ठीक है। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? आपने एक वर्ड एक नॉर्मल सा जिसे कहा जाता है गॉड ब्लेस यू। गॉड आपको सुखी रखें, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो अब गॉड ब्लेस यू, जब आपको गॉड उसी में ब्लेस और ब्लिस मिल रहे हैं ना, गॉड ब्लेस यू या गॉड ब्लिस यू, तो आप इसका मतलब मिला लीजिएगा कि इसका मतलब होता है परमानंद यानी सुखी, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका सिनोनिम है रैप्चर या एसिक्टेसी। अब इसका एंटोनिम ओ या माइजरली। इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसी की तैसी लोगों को करने में मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसी की तैसी करने में लोगों की मुझे बहुत खुशी होती है, ऐसे इसको याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा बिगेट। बिगेट मीन्स होता है उत्पन्न करना। क्या होता है? उत्पन्न करना, ठीक है। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? इसको इंग्लिश में भी देख लेते क्या? टू मेक समथिंग हैपन। इसको याद करेंगे हिंदी में क्या? उत्पन्न करना। अब देखिए लिखा क्या? बिगेट। बिगेट को हम रिलेट करेंगे बिलगेट क्या? बिलगेट जो है, बिलगेट्स, उन्होंने कितनी सारी कंपनियों को उत्पन्न किया है, यानी कितने इमर्ज किया है, कहते हैं कितनी सारी कंपनियां उन्होंने खड़ी की है। तो बिल गेट्स ने कितने कंपनियों को उत्पन्न किया है, ऐसे रिलेट करके याद करेंगे। बिल गेट्स ने कितनी सारी कंपनियों को उत्पन्न किया है, ऐसे हम रिलेट करके याद करेंगे। और इसका सिनोनिम है क्रिएट या बियर। इसका एंटोनिम है डिस्ट्रॉय या हर्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है बैरन। बैरन मीन्स होता है बंजर, जहाँ पे कुछ उगा ना जा सके। जैसे कोई भी फल या जैसे राइस पैडी कुछ भी ना उगा सके, उससे बैरन कहते हैं। जैसे देखिए आप इमेज में देख रहे होंगे कि यह जमीन जो है काफी बैरन है, मतलब इसमें कुछ उग नहीं सकता। यहाँ पे यह बंजर हो चुकी है, इसी को बोलते हैं बंजर। तो ठीक है, बैरन जहाँ पे हम क्या करते हैं? बारे न। इसको याद करें, बारे न। जैसे खेतों में क्या हुआ था? पराली बारी जाती है, ठीक है। जैसे कूड़ा कचरा हो जाता है जो सूखा पेड़ पौधे का, उससे हम बारते हैं तो उस क्या वहाँ उर्वरकता शक्ति बढ़ जाती है। तो हम जिस खेत में ये सब नहीं बारेंगे या खाद नहीं डालेंगे तो क्या होगा? वहाँ की जमीन बंजर हो जाएगी। तो जहाँ पे हम बारे न,
जहाँ पे हम पराली को बारे ना तो वहाँ की जमीन क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। इसका सिनोनिम में इनफर्टाइल या स्टेराइल, इसका एंटोनिम फर्टाइल या फ्रूटफुल। अब नेक्स्ट है बैनिश। बैनिश मीन्स होता है निष्कासित करना, यानी दंड स्वरूप देश से निकाल देना। ठीक है, क्या कि उस दंड के रूप में देश से निकाल देना। अब इसे हम रिलेट कहते हैं बैनिश, इसको करेंगे बन से ही हम बनाएंगे बैनिश। तो जैसे देखिए राम जी को क्या हुआ, राम जी को बन के लिए क्या निकाला गया था, घर से क्यों निकाला गया, उनको बन के लिए निकाला गया था, उनको दंड स्वरूप क्या दिया गया था, उनको बैनिश किया गया था, राम जी को बन के लिए निकाला गया था। ठीक है, तो ऐसे याद करिएगा कि राम जी को बैनिश किया गया था, देश निकाला दिया गया था। सिनोनिम में एक्साइल या इजेक्ट, और इसका एंटोनिम से परमिट या वेलकम। अब नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स होता है क्षणभंगुर। क्षणभंगुर का मतलब कि जो इजिली टूट जाए, जैसे कांच का ग्लास और वो तुरंत गिरा और टूट जाता है, यानी जो काफी टाइट हो, इजिली ब्रोकन और क्रैक, जो इजिली गिरते ही टूट जाए। ठीक है, जैसे छूते कुछ अगर थोड़ा सा भी उसे कुछ हिट करें तो वो टूट जाए, उसको बोलते हैं ब्रिटल। ब्रिटल आप वर्ड काफी नॉर्मल सा वर्ड है, आप इसे याद करिएगा। नेक्स्ट इसका सिनोनिम से फ्रजाइल या डेलिकेट, इसका एंटोनिम है फ्लेक्सिबल या रिसाइलिएंट। अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है बीकर। बीकर मीन्स होता है कि बेकार की बात पर झगड़ना, काफी नॉर्मल सा वर्ड है। अब इसमें हम ट्रिक्स देखिए कैसे याद करेंगे। जैसे देखिए लोग क्या करते हैं, बियर पी लेते हैं, इसको याद करें बियर पीकर। पीकर क्या, पीकर क्या करते हैं, पीकर, बियर पीकर। बियर पीकर क्या करते हैं लोग, जैसे दारू पी लेते हैं तो छोटी छोटी बात पे मतलब क्या करते हैं, वो लोग एक दूसरे से झड़ते लगड़ते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेते हैं। तो बियर पीकर क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं। बियर पीकर क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं। इसका सिनोनिम से रैंगल या अल्टरकेट। मैं आपको एक बताया था ए वर्ड में, अल्टरकेशन, ALTERCATION, अल्टरकेशन। मैंने बताया था अल्टर दिमाग के जो लोग होते हैं, अल्टर दिमाग के लोग, अल्टर दिमाग के लोग क्या करते हैं, उनका दिमाग कभी फिर जाता है और क्या करते हैं, छोटी छोटी बात पे झगड़ा कर लेते हैं। ठीक है, वहीं से अल्टरकेट बना है। इसका सिनोनिम से एग्री या कॉन्सीड। अब नेक्स्ट वर्ड है बेलीफुल। बेलीफुल का मतलब होता है हानिकारक। क्या होता है, हानिकारक। ठीक है, अब हम इसे याद कैसे करेंगे। अब देखिए इसको बेल याद करेगा, बेल। गर्मियों में बेल का रस मिलता है ना, तो वही बेल है। अब देखिए बेल का पौधा है, ये बेल लगा हुआ है। ठीक है, बेल के पौधे में देखिए छोटा छोटा कांटा निकला होता है। ठीक है, बेल के पौधे में छोटा छोटा कांटा रहता है। तो बेल का, अब इसको याद करेगा फूल। मान लीजिए ये बेल का एक प्रकार फल का होता है, फूल ही होता है, फूल से ही फल बनते हैं। तो मान लीजिए आप बेल के पौधे पर चढ़ गए और जब उस पेड़ पे चढ़ गए तो आप बेल का फूल तोड़ने गए। जब आप बेल का फूल तोड़ने गए तो आपके हाथ में क्या हुआ, कांटा धंस गया, जो आपके लिए काफी हानिकारक होगा। तो हानिकारक होगा यानी बेल का फूल पे, जब आपने बेल का फूल तोड़ने गए तो आपके लिए कांटा चुभ गया, वो आपके लिए हानिकारक है। ठीक है, बेल का फूल जो तोड़ने गए तो आपको कांटा लग गया और कांटा आपके लिए हानिकारक है। इसका सिनोनिम से फैटल या सिनिस्टर। इसका एंटोनिम हेल्पिंग या अनथ्रेटनिंग। अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है बिजारे। बिजारे का मतलब होता है अजीब या अनोखा या विचित्र। बिजारे का मतलब होता है अजीब, असामान्य, जो देखने में थोड़ा ऑड लगे। जब आप शाम को बाजार जाते हैं तो क्या बाजार में ही तो अजीब अजीब चीजें देखने को मिलती है, कुछ नई कुछ पुरानी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। तो जब ऐसे रिलेट करिएगा, जब हम बाजार जाते हैं तो हमें बाजार में कुछ अनोखी अनोखी चीजें देखने को मिलती हैं। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें बिजारे बिजारे चीजें देखने को मिलती हैं। तो बाजार से याद करिए, जब हम बाजार जाते हैं तो हमें बिजारे बिजारे चीजें देखने को मिलती हैं। सिनोनिम से वियर्ड या पिकुलियर। इसका एंटोनिम यूजुअल या रियलिस्टिक। नेक्स्ट है बनल। बैनल। बैनल मीन्स होता है तुच्छ। तुच्छ क्या, तुच्छ, जो ये देखिए आप लिखा हो तुच्छ। बैनल मीन्स तुच्छ, वेरी ऑर्डिनरी एंड कंटेनिंग नथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट, जो काफी मतलब इम्पोर्टेंट ना हो, तुच्छ एक मामले से उसका कोई यूज ना हो। तो अब हम इसे याद कैसे करेंगे। बैनल, बैनल को हम क्या, बनल, क्या, बनल। ठीक है, जैसे आप दो दोस्त हैं,
और वो क्या है कि कहीं पढ़ते हैं, कहीं दूर दूर थोड़ा रूम लेकर रेंट पे पढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे एक दोस्त ने अपने घर पे क्या किया, अपने रूम पे पनीर बनाया और उसने अपने दूसरे दोस्त को क्या किया, इनवाइट किया कि आ जाओ मेरे रूम पे, मैं पनीर बना रहा हूँ। तो जब ये दूसरा दोस्त गया तो दोनों लोगों ने बैठे पनीर खाना स्टार्ट किया। तो जो इसका पहला दोस्त बनाया था वो पूछ रहा कि पनीर कैसन बनल, पनीर कैसा बना है, मतलब कैसन बनल। तो दूसरा कहा है कि सही नहीं बना, मतलब तुच्छ है, मतलब सही नहीं बना है। तो पनीर कैसा बना है, तुच्छ बनल है। कैसा बनल है, तुच्छ बनल है। अच्छा नहीं बना तो वो कह रहा है तुच्छ बना। ठीक है, ऐसे रिलेट करके याद करिए। सिनोनिम है हैंकेट या मुंडेन, इसका एंटोनिम अनकॉमन या साफ। अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है बैफल। बैफल मीन्स होता है भौचक्का हो जाना, उलझन में पड़ जाना। क्या, भौचक्का हो जाना। ठीक है, बैफल मीन्स होता है भौचक्का हो जाना। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? बैफल को आप रिलेट करिएगा बुफेलो, बैफल बुफेलो, बैफल को रिलेट करिएगा बुफेलो से। ठीक है, अब देखिए जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं सड़क से, ठीक है, इमेजिन करिएगा अब रास्ते में जा रहे हैं और आपके सामने अचानक से आप पीछे आगे देख के चल रहे हैं, अब नीचे मुड़ी करके चल रहे हैं, आपने अचानक देखा कि बुफेलो आ गया, आप तुरंत भौचक्के हो जाएंगे, उलझन में पड़ जाएंगे, अब मैं किधर जाऊं। ऐसा होता है ना रास्ते में, जब आप देख लेते हैं बुफेलो यानी भैंस, तो आप क्या भौचक्के हो जाते हैं कि अब मैं उलझन में पड़ जाते हैं, अब मैं किधर जाऊँ, लेफ्ट की राइट। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके याद करिएगा। सिनोनिम में फ्रस्ट्रेट या बॉयल, इसका एंटोनिम में कल्टिवेट या इनलाइटेन। अब नेक्स्ट है हमारे पास बस्टल। बस्टल में हलचल करना है। ठीक है, अब इसे हम याद कैसे करेंगे? इसको रिलेट करेगा बस, BUS, बस मीन्स बस, टल, इसको टल। मान लीजिए आप बस स्टैंड पे बैठे हुए हैं, अब बस की टाइमिंग है 5:30 बजे, लेकिन तभी अनाउंस होता है कि जो बस का टाइम है टल के 6:30 बजे हो गया। ठीक है, बस का टाइम टल के कितने हो गया, 6:30 बजे हो गया। जब 6:30 बजे सुनते ही जो वहाँ के यात्रीगण बैठे थे उन्होंने अपने बीच में क्या हुआ, हलचल मच गई कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ऐसे शोर शराबा करने लगे। ठीक है, हलचल मचाने लगे। तो बस का टाइम टलते ही लोगों ने क्या किया, हलचल मचाना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो और आपके लिए प्रोवाइड करते रहें। बसमेयर, बसमेयर मीन्स होता है दूषित करना, दूषित करना, इसका मतलब होता है दूषित करना है। नियर आर कवर विथ अ ग्रेसी आर स्टिकी सब्सटेंस। तो दोस्तों इसका जो है निमोनिक्स बन नहीं पाया, इसका जो ट्रिक है बन नहीं पाया। अगर आपको इसकी ट्रिक बन रही हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। सिनोनिम्स इसका डर्टी या डिफाइल, इसका एंटोनिम है क्लीन या कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास ब्रिस्क। ब्रिस्क मीन्स होता है फुर्तीला, तेज या व्यस्त, मतलब बहुत तेजी से किसी काम को तेजी से करने के लिए ही क्या लगता है, तेजी से करने वाले काम को में ही ब्रिस्क कहते हैं। ब्रिस्क मतलब फुर्तीला या तेजी से करना। ठीक है, तो अब रिलेट करके रिस्क, ये देखिए लिखा है रिस्क, जिस काम में रिस्क रहता है उसको लोग क्या करते हैं, काफी तेजी से करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई करनी है, तो आपको पता है कि मुझे जॉब पानी है, और बाकी मान लीजिए कि आपको ये जॉब किसी न किसी हाल में पानी, तो मान लीजिए आपके जीवन पे एकदम रिस्क है कि हमको ये जॉब करनी ही करनी है, तो आप क्या करेंगे, तो उसको बहुत तेजी से करेंगे। जिस काम में रिस्क रहता है उसको लोग क्या करें, ब्रिस्क करते हैं, तेजी से करते हैं। जिस काम में रिस्क रहता है उसे लोग ब्रिस्क करते हैं, यानी तेजी से करते हैं, तेजी। सिनोनिम से क्विक या बिजी, इसका एंटोनिम रैपिड या इनएक्टिव। अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है ब्रुक। ब्रुक, ब्रुक मीन्स होता है बर्दाश्त करना, सहना, बर्दाश्त करना या सहना। तो अब हम इसे याद कैसे करेंगे? ब्रुक को देखिए, इसमें लिखा BOOK, बुक। बुक है मतलब आप मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं और आप क्या है, कोचिंग है, और कोचिंग में क्या है, आपने बुक नहीं लेकर गए। जब आप बुक नहीं लेकर जाते हैं तो क्या करते हैं, टीचर क्या करता है, तो वह आपको बर्दाश्त करता है, चलिए ठीक है, अच्छा बैठ जाइए, पढ़िए आज, लेकिन कल से लेकर आइएगा, ऐसे ही कहेंगे ना, वो आपको मार के भगाएंगे नहीं। 1-2 दिन देखेंगे तो क्या करते हैं, वो सहते हैं, तो कहेंगे बुक नहीं लेकर तो ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, बुक नहीं लेके आते तो आपको ब्रुक करते हैं, सहते हैं। नहीं तो एक निमोनिक्स और मतलब इसका ट्रिक है, इसे याद कर सकते हैं कि मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है, जैसे गांव में होता क्या है कि जब छोटा बच्चा काफ़ी नटखट होता है, मतलब शरारत करता है, तो उसकी माँ कहती है रुक, बहुत हो गया, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ तुम्हें, अब रुक,
ब्रुक, अब रुक मैं तुमको बताती हूँ, रुक मैं तुमको ब्रुक करती हूँ, बहुत सह चुकी हूँ, ऐसे करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिगुल। बिगुल मीन्स होता है धोखा देना। क्या? धोखा देना। तो आप इसे रिलेट करिएगा बिगुल, 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 ठीक है। अब देखिए जब जरासंध जो थे महाभारत में जब जरासंध थे तो कृष्ण जी ने इनका वध करने के लिए क्या करता, जब इनको सूर्य भगवान से पहले क्या किए थे, बिगुल बजा देते हैं। तो बिगुल बजा कर तो कौरव कहते कि कृष्ण भगवान ने हम लोग के साथ क्या किया है, धोखा दिया है। जरासंध का वध करने के लिए क्या करते हैं, बिगुल बजाते हैं। पहले ही सूर्य भगवान के डूबने से पहले ही क्या करते हैं, बिगुल बजा देते हैं। जब बिगुल बजा देते हैं तो इनका वध कर देते हैं अर्जुन, ठीक है। तो कौरव क्या कहते हैं, कृष्ण जी ने बिगुल बजाकर हमें धोखा दिया है, ठीक है। बस दोस्त क्या करिएगा, आप इसे रिलेट करके याद कर लीजिएगा, बाकी तो कहानी को छोड़ दीजिएगा। अब हम इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं, चीट या डिसीव। इसका एंटोनिम प्रोटेक्ट या अनडिसीव। बिलिटिल, बिलिटिल मीन्स होता है छोटा, तुच्छ, छोटा तुच्छ, यानी जिसके कोई अननेसेसरी चीज हो, ठीक है। बिलिटिल मीन्स तुच्छ, ऐसे करेगा तुच्छ, छोटा समझना, ठीक है। अब हम इसे याद कैसे करेंगे, बी मीन्स होना होता है और लिटिल मीन्स ये होता है छोटा। क्या होता है, छोटा। जो छोटा होगा तो तुच्छ ही होगा, इसमें लिखा है बी लिटिल, छोटा होना यानी तुच्छ होना। जो छोटा होगा किसी काम में छोटा है, मतलब कोई काम नहीं कर पा रहा, छोटे छोटे काम वो कर रहा है, जो छोटा है छोटा से रिलेटिव करेगा, लिटिल मीन्स छोटा। जो छोटा होगा वो क्या होगा, तुच्छ होगा। इसका सिनोनिम डिस्क्रीट या डिस्पैरेज। इसका एंटोनिम इनलार्ज या वैल्यू। अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है बैसफुल। बैसफुल मीन्स होता है शर्मीला, ठीक है, शर्मीला, झेपू। अब हम इसे याद कैसे करेंगे, मैंने आपको ए वर्ड में बताया था अबेस्ड, अबेस्ड बताया था। अबेस्ड मीन्स होता है शर्मा जाना। मैंने उसको ट्रिक से याद करते हैं, अब ऐस जी, अब ऐश्वर्या राय जी, ऐश्वर्या राय को ऐस कहा जाता है। अब ऐश्वर्या राय जी क्या है, सलमान खान को देख के शर्मा जाती हैं। ऐसा मतलब अफवाह फैली थी कि सलमान खान और ऐश्वर्या राय जी का थोड़ा सा लव अफेयर था, ऐसी मतलब अफवाह है। तो ठीक है, मैं वहीं से ट्रिक बना रहा हूँ। तो अब ऐस जी का जो विवाह हो गया है अभिषेक बच्चन जी से हो गया है, ठीक है। तो अब ऐस जी क्या है, सलमान खान को देख के शर्मा जाती है। तो वहीं से याद करेगा अबैस तो बैस, अबैस बैस, देखिए मिल रहा है BAESH, ठीक है। और यहाँ पे BASH, यहाँ पे अबैस होगा, यहाँ पे बैस फिल, दोनों का मतलब शर्मीला या शर्मा जाना। सिनोनिम साई या अबैस्ड, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। एंटोनिम में कॉन्फिडेंट या एक्सट्रोवर्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है बैबल। बैबल मीन्स होता है बकबक करना, बैबल मीन्स बकबक करना। तो देखिए इसमें थोड़ा सा साउंड बैबल आ रहा है, बैबल, बैबल मीन्स बकबक करना। मान लीजिए कोई बबली नाम की लड़की है, ठीक है, बबली नाम की लड़की है, वो काफी बकबक करती है। तो ऐसा करें, बबली नाम की लड़की बैबल, बकबक करती है, ठीक है। इसको ऐसे रिलेट करिएगा। सिनोनिम से मरमर या गैब। अब इसका एंटोनिम स्पीक क्लियरली या बी क्वाइट। अब नेक्स्ट है कि बॉन्डेज। बॉन्डेज मीन्स होता है गुलाम, यानी कि सबको कैद कर लेना है, कैद कर लेना, गुलाम बना लेना है। अब हम इसे याद कैसे करेंगे, इसको याद करेंगे बंद। इसको मतलब एज, एज मतलब आयु। तो मान लीजिए कोई जो एक ऐसा क्रूर राजा है, क्रूर राजा है जो मान लीजिएगा रिलेट करिएगा, कोई कहानी है तो उसमें एक क्रूर राजा जो क्या करता है, हर एज के लोगों को क्या करता है, कैद कर लेता है, गुलाम बना लेता है। वो किसी को नहीं छोड़ता, ना बच्चे बूढ़े किसी को नहीं छोड़ता, बंद कर लेता है हर एज को। या जो है क्रूर राजा गुलाम बंद कर लेता है हर एज को। बंद मतलब जेल में बंद कर देता है, गुलाम बना लेता है अपना। तो बंद कर लेता है हर एज को, क्या कर लेता है, गुलाम बना लेता है। बंद यानी गुलाम कर लेता है, कैद कर लेना है, ठीक है, ऐसे रिलेट करिएगा। इसका सिनोनिम से सैलरी या थ्राल। इसका एंटोनिम से लिबर्टी या फ्रीडम। नेक्स्ट है ब्रूटल। ब्रूटल मतलब क्रूर, क्या होता है, क्रूर, इसका हिंसापूर्ण, यानी काफी क्रूर। आपने सुना होगा एक वर्ड ब्रूटल मर्डर, BRUTL, ब्रूटल मर्डर, ठीक है। ब्रूटल मर्डर सुना होगा जो होता है, ठीक है। ये वर्ड सुना तो यहीं से इसको याद करिएगा, ब्रूटल मर्डर यानी क्रूर है। इसका सिनोनिम से फ्यूरोसियस या रथलेस। इसका एंटोनिम जेनरस या जेंटल। अब हमारे पास नेक्स्ट है बोल्ड। बोल्ड मीन्स होता है साहसी या निडर। क्या होता है, साहसी। तो दोस्तों इसको आप ऐसे ही याद करिए,
जैसे क्या होता है कि फिल्म में कई बोल्ड सीन दिखाई जाती हैं, तो उसको करने के लिए काफ़ी साहस चाहता है, मतलब होना चाहिए। तो ऐसे रिलेट करके जब फिल्म इंडस्ट्री में बोल्ड सीन करने के लिए काफ़ी अंदर साहस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, कई लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसका सिनोनिम से हीरोइक या ऑडेसियस, इसका एंटोनिम टिमोरस या कावर्डली। अब नेक्स्ट है ब्रेजन। ब्रेजन मीन्स होता है निर्लज, बेशरम या लज्जाहीन, जिसको लज्जा ना है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इसका नेक्स्ट है बामी। बामी मीन्स सुखद, सुखद। अब इसे हम याद कैसे करेंगे? देखिए इसमें लिखा हुआ बाम, झंडू बाम का नाम सुना है, तो वहीं से रिलेट करेंगे। बाम क्या होता है? जब आपको सर दर्द होता है तो आप झंडू बाम लगाते हैं, और झंडू बाम लगाते ही क्या होता है? आपको काफी सुखद है, यानी काफी अच्छा लगता है, सुखद फील होता है। तो वहीं से करिएगा, बाम लगाते ही बामी फील हुआ, बाम लगाते ही एकदम बामी फील हुआ। बाम लगाते ही हमें क्या हुआ? बामी फील होता है। सिनोनिम से माइल्ड या प्लीजेंट, इसका एंटोनिम वायलेंट या अनप्लीजेंट। बिहेवियर, बिहेवियर मीन्स होता है व्यवहार। ये तो काफी नॉर्मल सा वर्ड है कि हमारा बिहेवियर हमें कैसे रखना चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, तो ये काफी नॉर्मल सा वर्ड है, इसे तो आप डेली सुनते ही होंगे। इसका सिनोनिम से एटीट्यूड या कंडक्ट, एंटोनिम साइलेंस या इलनेस। का देखिए अब नेक्स्ट वर्ड है बेदलम। बेदलम तो शोरगुल का वातावरण या कोलाहल की जगह। ठीक है, अब इसको सिनोनिम से कमोशन या चाउस, और इसका एंटोनिम हार्मोनी या ऑर्डर। अब इसको याद कैसे करेंगे? आपने एक मूवी देखी होगी साउथ की, बेदलम, बेदलम। ठीक है, साउथ की मूवी है, उसमें हर जगह हर समय क्या होता है? लड़ाई झगड़ा होता रहता है, हमेशा उसमें फाइटिंग सीन ज्यादा है। तो आप ऐसे करिएगा, बेदलम जो मूवी है उसमें क्या है? फाइटिंग सीन काफी ज्यादा है, तो ऐसे शोरगुल का वातावरण उसमें हमेशा रहता है। तो बेदलम मूवी में क्या रहता है? शोरगुल का वातावरण, हर जगह कोलाहल रहता है, हर में एक्शन उसमें ज्यादा है। अब नेक्स्ट बिसीच। बिसीच, बिसीच का होता है मतलब अनुग्रह करना, विनती करना। तो मान लीजिए कि आपका फील्ड है, खेत है, खेत में आपने धान लगाया है। ठीक है, आपने धान लगाया है। अब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि अब कई लोगों के खेत है ना, कई लोगों ने धान लगाया है। अब क्या हुआ कि एक ही मशीन है जिससे पानी दिया जाता है खेतों को। तो मान लीजिए कि इस वाले खेत का जो है धान सूख रहा है, तो इस वाले जो खेत का मालिक होगा इन दोनों से क्या करेगा? विनती करेगा कि भाई पहले मुझे सींच लेने दो, पहले मुझे सींच लेने दो, पहले मुझे खेत को सींच लेने दो। सिंचाई, जैसे सिंचाई होता है ना, तो कहेगा भाई पहले मुझे खेत को सींच लेने दो। ऐसा करके वो क्या कर रहा है? इन दोनों लोग से विनती कर रहा है कि भाई पहले मुझे खेत सींच लेने दो, उसके बाद तुम लोग सींच लेना है। तो ऐसे याद करिएगा, बिसीच। बिसीच मतलब विनती करना। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।